टॉपिक है टेस्टिंग टेक्निक्स का। टेस्टिंग टेक्निक्स के अंदर हम लोग देखते हैं कि हमारे पास किस किस तरह की टेस्टिंग होती है। दो तरह की हमारे पास बेसिक इसकी कैटेगरीज़ हैं, स्टैटिक टेस्टिंग और डायनामिक टेस्टिंग। स्टैटिक टेस्टिंग में आप लोगों के पास जो है आप लोग डिफरेंट वेरिफिकेशंस को परफॉर्म करते हो, वेरिफिकेशन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हो। इसके अंदर आप लोग डिफरेंट तरह की चेक लिस्ट बनाते हो कि आपने क्या क्या चीज़ों को चेक करना है, किस किस टाइम पे चेक करना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड्स को चेक कर रहे होते हो कि आपने ऑर्गेनाइजेशन का स्टैंडर्ड क्या रखना है, किसके मुताबिक आपने काम करना है। दी स्टैंडर्ड्स कैन बी फॉर कोडिंग, इंटीग्रेशन एंड डेवलपमेंट। या आपके पास कोडिंग के लिए हो सकते हैं, इंटीग्रेशन के लिए हो सकते हैं, डिप्लॉयमेंट के लिए हो सकते हैं, ठीक है। रिव्यूज़, इंस्पेक्शन एंड वॉक थ्रूज आर द स्टैटिक टेस्टिंग मेथडोलॉजीज़, ठीक है। ये 3-4 चीज़ें हैं जो हम लोग इसी चैप्टर में, इसी स्लाइड्स में देखेंगे। आपके पास क्या होती हैं, रिव्यूज़ कर सकते हो आप, इसके लिए इंस्पेक्शंस कर सकते हो और वॉक थ्रू कर सकते हो। मतलब इसके अंदर हम लोग डायरेक्टली कोड के साथ रिलेट नहीं कर रहे, मतलब हम इसमें टेक्निक्स को देख रहे हैं, स्टैंडर्ड्स को चेक कर रहे हैं और अपने एक्टिविटीज़ को चेक कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद डायनामिक टेस्टिंग के अंदर हम लोग अपने सॉफ्टवेयर को चेक करते हैं, उसको डिफरेंट तरह की इनपुट्स देके, उसकी आउटपुट्स को चेक करके, उसके रिजल्ट्स को चेक करके। तो मतलब बेसिकली ये वैलिडेशन एक्टिविटी है। वेरिफिकेशन में हम कोड नहीं चेक कर रहे हैं, हम उसके प्रोसेस को चेक कर रहे हैं, जबकि वैलिडेशन में हम लोग उसके कोडिंग को चेक कर रहे हैं। इसके अंदर आप लोगों के पास यूनिट टेस्टिंग आ जाती है, इंटीग्रेशन टेस्ट, सिस्टम टेस्ट, एक्सेप्टेंस टेस्ट, ये सारी की सारी आपके पास क्या है, डायनामिक टेस्टिंग है, ठीक है। तो इन स्लाइड्स के अंदर हम स्टैटिक टेस्टिंग के बारे में देखेंगे, जबकि बाकी जो आपके टॉपिक्स हैं, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग वगैरह, वो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे, ठीक है। स्टैटिक टेस्टिंग टेक्निक्स हैं आपके पास। स्टैटिक के अंदर हमारे पास दो चीज़, रिव्यूज़ है। रिव्यूज़ के अंदर हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं, वॉक थ्रूज एंड इंस्पेक्शंस, ठीक है। वॉक थ्रू ये समझ लो कि आप लोग चलते चलते जा रहे हो और आपने किसी से पूछ लिया कि कितना काम कर लिया है, कैसा काम हो रहा है, कोई मसला तो नहीं चल रहा, मतलब ये कोई इतना ज़्यादा प्लान चीज़ नहीं होती, ठीक है। वॉक थ्रू आपके पास इसी तरह से होते हैं। जबकि जो इंस्पेक्शन होती है ना, इसमें आप लोग इंस्पेक्शन के अंदर प्रॉपर्ली प्लान करते हो कि आपने कब कब इंस्पेक्शन मीटिंग करनी है, कब आपने लोगों से बात करनी है। तो ये दो इसकी टेक्निक्स हैं रिव्यूज़ की। बाय रिव्यू हमें क्यों चाहिए, क्योंकि उसने कहा क्या था, टू एरर इज़ ह्यूमन, ठीक है। मतलब हम इंसान हैं, हमसे गलती होने के चांसेस हैं, इसलिए इस चीज़ को चेक करने के लिए हमारे पास रिव्यू करना एक लाजमी चीज़ है, ठीक है। लार्ज क्लासेस ऑफ एरर्स एस्केप द ओरिजिनेटर मोर इजीली दैन दे एस्केप एनीवन एल्स। मतलब जिसने काम किया होगा वो अपने एरर्स को छुपा लेगा, मतलब वो नहीं चाहेगा कि उसके एरर्स को शो किया जाए। तो जब थर्ड पर्सन आके उसके काम को चेक करेगा तो फिर ज़्यादा गलतियाँ निकलने के और एरर निकलने के चांसेस हैं, इसलिए हम लोग अपने रिव्यूज़ को कंडक्ट करवाते हैं, ठीक है। वे ऑफ यूजिंग द डाइवर्सिटी एंड पावर ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल टू पॉइंट आउट नीडेड इम्प्रूवमेंट इन अ प्रोडक्ट ऑफ अ सिंगल पर्सन आर टीम, ठीक है। आप लोग अपने प्रोडक्ट को अगर इम्प्रूव करना चाहते हो तो उसके लिए आप लोग रिव्यूज़ कराते हो। वो प्रोडक्ट जो है वो किसी एक पर्सन ने बनाई होती है या पूरी टीम ने मिलकर बनाई होती है, ठीक है। और उसके बाद सेकंड आपका काम ये होता है कि आप रिव्यू इसलिए भी करते हो कि आप लोग कंफर्म कर सको कि जो प्रोडक्ट बनाई है उसके अंदर किसी भी किस्म की कोई भी इम्प्रूवमेंट अब वो नहीं चाहिए, या उसके अंदर कोई भी चेंज अब लाने की ज़रूरत नहीं है, वो हर तरह से आपके पास क्या है, परफेक्ट है, ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कैटेगरीज ऑफ रिव्यूज़। रिव्यूज़ की आपके पास दो कैटेगरीज़ हैं, इनफॉर्मल रिव्यू होता है और फॉर्मल रिव्यू होता है। इनफॉर्मल मैंने आपको भी बताया कि वॉक थ्रू जो है उसमें वो आप प्लान नहीं करते, इसलिए वो आपके पास क्या है, इनफॉर्मल है। जबकि इंस्पेक्शन को आप प्लान करते हो, इसलिए वो आपके पास क्या होता है, फॉर्मल रिव्यू होता है, ठीक है। वॉक थ्रूज मे और मे नॉट बी प्लान एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। आपकी मर्ज़ी है, आपको लगता है कि प्लान करने चाहिए तो आप कर सकते हो, नहीं तो नहीं भी करोगे तो फिर भी चलेगा, ठीक है। कैन बी कंडक्टेड व्हेन कंसर्न रोल पर्सन फील्स अ रिक्वायरमेंट ऑफ वॉक थ्रू। आप किसी भी टाइम पे कर सकते हो, जब आपको लगे कि जी इस टाइम पे इसकी ज़रूरत है तो आप उसे कंडक्ट करवा सकते हो, ठीक है। फॉर्मल के अंदर आपके पास इंस्पेक्शन आ जाती है। ये आपके पास तब से स्टार्ट होता है, इसका प्लानिंग फेज सबसे स्टार्ट होता है जब आप अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर रहे होते हो, ठीक है। नंबर ऑफ़ फॉर्मल रिव्यूज़ इंस्पेक्शन रिक्वायर्ड फॉर द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्रोजेक्ट आर प्लान। जितने भी आपको रिव्यूज़ इस थ्रू आउट द प्रोजेक्ट चाहिए, जितने भी इंस्पेक्शन आपको चाहिए, वो सारी की सारी आप उसके अंदर प्लान कर लेते हो पहले से ही। उसके बाद ये वॉक थ्रूज आ जाते हैं आपके पास। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, फाइंडिंग प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम को हम लोग फाइंड आउट करते हैं वॉक थ्रू के थ्रू। प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इसको करते हैं डिस्कसिंग अल्टरनेटिव सोल्यूशन। अगर हमें लगता है कि ये काम इस तरह से सही नहीं हो रहा तो हम उसके अल्टरनेटिव सोल्यूशंस को फाइंड आउट करने के लिए वॉक थ्रू कंडक्ट करवाते हैं ताकि लोगों से पूछा जाए। और फोकसिंग ऑन डिमॉन्स्ट्रेटिंग हाउ वर्क प्रोडक्ट मीट्स आल रिक्वायरमेंट्स। और इस चीज़ को चेक करने के लिए कि हमारी जो वर्क प्रोडक्ट बन रही है वो हमारे यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रही है या नहीं कर रही। उसके बाद ये टास्क हैं, इसके अंदर आपके पास काम हम क्या क्या करते हैं वॉक थ्रू के अंदर, ठीक है। इसमें कंसर्न रोल पर्सन, सिलेक्ट रिव्यू पार्टिसिपेंट्स,
लाइक एक अपने आप को ये समझ लो कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में एज अ टॉप मैनेजर हो, ठीक है। आप क्या करोगे, आपने वॉक थ्रू कंडक्ट करवाना है तो सबसे पहले आप अपनी एक टीम सेलेक्ट करोगे, रिव्यू पार्टिसिपेंट सेलेक्ट करोगे, ठीक है। ऑब्टेन देयर एग्रीमेंट्स, उनसे एग्रीमेंट लोगे कि क्या वो आपके साथ मिलकर ये काम करना चाहेंगे, इस काम में पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं करेंगे। और देन स्केजुअल अ वॉक थ्रू मीटिंग, उसके बाद आप उस मीटिंग को स्केजुअल करोगे कि आपने कब वॉक थ्रू कंडक्ट करना है, ठीक है। कंसर्न रोल पर्सन प्लान द वॉक थ्रू इन क्वालिटी एश्योरेंस प्लान एज रिक्वायर्ड। अगर आप चाहो तो आप अपने इस प्लान को क्वालिटी एश्योरेंस प्लान में भी लिख सकते हो, जो कि एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम बताते हैं कि हमने कब कब क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना है, ठीक है। वॉक थ्रू में नॉट बी प्लान इन क्वालिटी एश्योरेंस प्लान कैन बी कंडक्टेड ऑन नीड बेसिस। लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते, नीड बेस के ऊपर भी आप उसे कंडक्ट कर सकते हो। ऑथर डिस्ट्रीब्यूट वर्क प्रोडक्ट टू रिव्यूअर्स प्रायर टू द मीटिंग इफ़ पॉसिबल, ठीक है। आपका जो मतलब कह लो कि एक ऑथर एक पर्सन है जो जिसका काम ये है कि उसने जितना भी रिव्यू मटेरियल है कि मतलब वो जिसको कह लो कि एजेंडा जो होता है उसने वो बताना है किसको सारे के सारे रिव्यूअर्स को कि मीटिंग के दौरान किस एजेंडा पे बात होगी, ताकि वो अपने आप को मेंटली तौर पे प्रिपेयर कर सकें कि उन्होंने क्या क्या क्वेश्चनिंग करनी है। जब ये हो गया तो उसके बाद ऑथर डिस्क्राइब द वर्क प्रोडक्ट टू द रिव्यूअर्स ड्यूरिंग द मीटिंग इन एनी अप्रोप्रिएट वे। ऑथर एक पर्सन होगा जो आपको बताएगा कि जो वर्क प्रोडक्ट या जो एजेंडा दिया गया है उसको किस तरह से आपने वो उसको उस एजेंडा को या उस पॉइंट को एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। रिव्यूअर्स आइडेंटिफाई पॉसिबल डिफेक्ट्स एंड इम्प्रूवमेंट सजेशंस। रिव्यूअर्स उसके डिफेक्ट्स के बारे में आपको बताएंगे, मतलब लाइक हमने एक टीम बनाई है, उसका टॉप मैनेजर ने अपनी टीम सेलेक्ट किया, उनसे हमने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, उन तक मटेरियल प्रोवाइड कर दिया है कि जी आपने इस एजेंडा के ऊपर बात करनी है, वो मेंटली प्रिपेयर होके आए हैं। अब क्या होगा, आप ड्यूरिंग मीटिंग बैठ के वो बताएंगे कि इस वर्क प्रोडक्ट में जो आपने हमें दिया है डॉक्यूमेंट, इसके अंदर ये डिफेक्ट्स हैं और इसको पॉसिबली हम इस तरह से रिमूव कर सकते हैं, इसके अंदर इम्प्रूवमेंट ये हैं और इसकी सजेशंस ये हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन आइडेंटिफाइड डिफेक्ट्स आर सजेशन ऑथर परफॉर्म नेसेसरी रीवर्क। ऑथर क्या करेगा, उसके ऊपर रीवर्क करेगा। अगर तो थोड़ा वो छोटा मोटा काम है तो वो उसको उसी टाइम पे सेटल कर देगा, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा काम है तो उसके लिए फिर नेक्स्ट वो टाइम लेगा कि मैं इतने टाइम के अंदर ये काम कर दूँगा। सेम लाइक आप लोगों के प्रोजेक्ट, आप लोग समझ लो कि आप ऑथर हो, हम रिव्यूअर्स हैं, आप हमें काम चेक कराओगे, हम आपको बताएंगे इसके अंदर ये गलतियाँ हैं, तो आप उसको क्या करोगे, अगर तो फ़ौरन होने वाली हुई तो आप उसको विद इन सेकेंड विद इन मिनट्स सही कर लोगे, नहीं तो आप कहोगे कि जी हमें इतना टाइम दे दें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास मिनट्स ऑफ मीटिंग है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मीटिंग के जो हैं वो उनको प्रिपेयर किया जाएगा और फिर जितने भी रेलिवेंट स्टेक होल्डर हैं जो कि इंटरेस्टेड लोग हैं उस मीटिंग के, उन तक वो पहुंचा दिया जाएगा और फॉलो अप डेट के बारे में भी बताया जाएगा कि अगर हमारी नेक्स्ट मीटिंग होगी तो वो कब होगी, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास है ऑथर मेक्स रिक्वायर्ड चेंजेस इन द वर्क प्रोडक्ट। ऑथर जो है उसके अंदर वर्क प्रोडक्ट के अंदर रिक्वायर्ड चेंजेस करेगा और फिर रिव्यूअर्स क्या करेंगे, उसको दोबारा से चेक करेंगे फॉलो अप वॉक थ्रू एक्शन आइटम्स को और डिसाइड करेंगे कि अभी भी चेंजेस की ज़रूरत है या नहीं है। लाइक आप लोगों ने चेंजेस करके ला के हमें चेक कराया तो हम दोबारा से उसको देखेंगे कि अब इसके अंदर किसी भी किस्म की कोई चेंजेस की ज़रूरत है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है इंस्पेक्शन आपको पता है कि फॉर्मल है, रिगरस है, मतलब इस बहुत ज़्यादा फर्म है, इसको आपको प्लान करना पड़ेगा। इन डेप्थ ग्रुप रिव्यू है इसके अंदर जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा कि उनके ओरिजिन कहाँ से हुआ था, ठीक है। इंस्पेक्शन को मतलब वॉक थ्रू से ज़्यादा इंस्पेक्शन को अच्छा समझा जाता है क्योंकि ये प्लान चीज़ें होती हैं इसके अंदर। टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, इससे आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव होती है और उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो भी इम्प्रूव होती है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके, फाइंड प्रॉब्लम्स एट द अर्लीस्ट पॉसिबल पॉइंट्स, इसमें हम अपने प्रॉब्लम्स को अर्ली फाइंड आउट कर लेते हैं डेवलपमेंट प्रोसेस के दौरान ही। उसके बाद हम इस चीज़ को चेक कर लेते हैं कि जो हमारी वर्क प्रोडक्ट जो है वो यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रही है या नहीं कर रही, हमारी जो प्रोडक्ट है वो रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बनी हुई है या नहीं बनी हुई। उसके बाद प्रोवाइड डाटा ऑन प्रोडक्ट क्वालिटी एंड प्रोसेस इफेक्टिवनेस, और उसके बाद वो प्रोडक्ट क्वालिटी और प्रोसेस के ऊपर अपने डाटा को प्रोवाइड करता है। उसके बाद एडवांटेज क्या है, बिल्ड टेक्निकल नॉलेज एंड स्किल्स अमंग टीम मेंबर्स, आपके जितने भी टीम मेंबर्स हैं उनके दरमियान टेक्निकल नॉलेज और स्किल्स डेवलप हो जाती हैं। और दूसरा ये है कि इफेक्टिवनेस ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, या आपकी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो कि हमारे पास डायनामिक टेस्टिंग है उसको इम्प्रूव करने के लिए आप लोग इसको यूज़ करते हो। इंस्पेक्शन के फेजेस हैं आपके पास, प्लानिंग होती है सबसे पहले, दैन ओवरव्यू मीटिंग होती है, ये ऑप्शनल होता है, आपकी मर्ज़ी है, अगर आप लोग कंडक्ट करवाना चाहो तो करवा सकते हो। उसके बाद प्रिपरेशन होगी इसके अंदर,
प्रिपरेशन के बाद दैन इंस्पेक्शन मीटिंग होगी, रीवर्क एंड फॉलो अप होगा। ये पूरे प्रोसेस हैं जिनको वन बाय वन उसने एक्सप्लेन किया हुआ है। लेकिन उससे पहले डेफिनेशन एंड एब्रीवेशन है कुछ चीज़ों के बारे में। लाइक इस मीटिंग के अंदर कुछ लोग होंगे जिनको उसने कुछ नाम दिए हुए हैं। मॉडरेटर वो पर्सन होगा जो कि इंस्पेक्शन मीटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, जिसने टॉप मैनेजमेंट को आंसर करना है कि जी मैंने इंस्पेक्शन मीटिंग कंडक्ट करवाई और उसका ये रिज़ल्ट निकला, तो मॉडरेटर वो होगा। प्रोड्यूसर वो पर्सन होगा जिसकी चीज़ को हमने चेक करना होगा, ठीक है। ऑथर ऑफ द वर्क प्रोडक्ट जो उस चीज़ को बनाने वाला होगा। रीडर पर्सन वो होगा जो कि ड्यूरिंग इंस्पेक्शन मीटिंग एजेंडा को डिस्कस करेगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, प्रेजेंटेशन देगा, ठीक है। उसके बाद इंस्पेक्टर वो लोग होंगे जो उस वर्क प्रोडक्ट को चेक कर रहे होंगे, उसको इंस्पेक्ट कर रहे होंगे, वो आपके पास इंस्पेक्टर्स हैं। रिकॉर्डर वो पर्सन होगा जो ड्यूरिंग मीटिंग जितनी भी बातें होंगी, जितने भी पॉइंट्स डिस्कस होंगे, वो उन सबको एक पेपर के ऊपर रिकॉर्ड कर रहा होगा, उसको हम लोग रिकॉर्डर कहते हैं। ऑब्जर्वर क्या होगा? ऑब्जर्वर वो पर्सन होगा जिसका काम सिर्फ मीटिंग को ऑब्जर्व करना है, और अगर उसे लगता है कि मीटिंग अच्छी तरह से नहीं हुई तो वो उसके बारे में इन्फॉर्म करेगा। उसके बाद इंस्पेक्शन है और वॉक थ्रू। इंस्पेक्शन आपको पता है फॉर्मल ग्रुप रिव्यू है, जबकि वॉक थ्रू आपके पास क्या है? इनफॉर्मल ग्रुप रिव्यू है। तो यहाँ तक हम करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग जो है वो हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे।